Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you are fine and doing well at home. I'm your science teacher. Take out your science book. First of all, we will recall the lesson through flashcards. Movement. Movement means हरकत करना. नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स हरकत करते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्सेस. और वो फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? पुशेस. पुश करना होता है धकेलना. लुक एट द डॉग. डॉग इज़ पुशिंग द बेबीज़ कार. उसको धकेल रहा है. पुल्स. पुल्स मीन अपनी तरफ खींचना. द गर्ल इज़ पुलिंग द रोप. एनर्जी. और जब हम ये फोर्सेस यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एनर्जी. मशीन्स. मशीन्स. बॉडीज़. बॉडीज़. विंड. विंड होती है तेज़ हवा का चलना. विंड मिल. विंड मिल तो चलती ही तेज़ हवा से है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम बैक टू योर लेसन एंड ओपन पेज नंबर 69. Okay dear students, now first of all you mention date, classwork and day at the top of the page. Now we are going to do this exercise. Our first question is choose the correct answer. First question is which of these can move by itself? वो कौन सी चीज़ें हैं इन ऑप्शंस में से जो खुद मूव कर सकती हैं? अब इन ऑप्शंस में से जो आंसर राइट होगा उसको आपने सर्कल करना है. ओके. ए हॉर्स. बी ट्रैक्टर. सी व्हील चेयर. डी बुक. अब इनमें से ये तो बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग हैं और एक लिविंग है, दैट इज़ हॉर्स. हॉर्स कैन मूव बाय इटसेल्फ. तो इसके करेक्ट आंसर हॉर्स को हम इधर सर्कल कर देंगे. ओके. नाउ पार्ट 2. विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स वेरी स्लोली? आपको पता है जो मूवमेंट होती हैं वो स्लो भी होती हैं और फास्ट भी होती हैं. अब ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्लो मूव करता है. ए पार्ट है चीता. बी ईगल. सी स्नेल. डी डॉल्फिन. अब आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एनिमल है जो बहुत स्लो मूव करता है. डू यू नो, यहाँ पे उस एनिमल का नेम तो राइट नहीं किया हुआ, लेकिन एक ऐसा एनिमल है जो बहुत स्लो मूव करता है, वो है टर्टल. टर्टल भी बहुत स्लो मूव करता है. नाउ फाइंड आउट द करेक्ट आंसर एंड सर्कल इट. ओके. थर्ड वन इज विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव्स बाय जंपिंग? 3. ओके. नाउ अब इन ऑप्शंस में से आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एनिमल ऐसा है जिसकी मूवमेंट को जंपिंग कहते हैं. ओके. विच ऑफ दीज एनिमल्स मूव बाय जंपिंग? फिश, स्नेक, फ्रॉग, टर्टल. अब आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एनिमल है जिसकी मूवमेंट को जंपिंग कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड थिंग्स वुड नॉट हेल्प अस इफ वी नीडेड टू मूव अ हैवी लोड ऑफ ब्रिक्स? अब इन ऑप्शंस में से आपने चूज़ करना है कि वो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो बहुत हैवी लोड जो होता है ना, जो ब्रिक्स होती हैं वो तो बहुत भारी होती है ना, ईंटें जो होती हैं जैसे पत्थर बहुत भारी होते हैं, वो उनको उठाने में हमारी हेल्प नहीं करते. वुड नॉट हेल्प अस, जो उसमें हमारी हेल्प नहीं करते. ट्रक, व्हील बैरो, ट्रेन, प्लास्टिक बैग. आपने फाइंड आउट करना है इसमें से कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें हम हैवी चीज़ें उठाकर नहीं ले जा सकते. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश फोर्स? पुश फोर्स आपको पता है ना कौन सी होती है. पुश मीन्स धकेलना, पुल मीन्स खींचना. ठीक है. अब आपने देखना है कि वो कौन सी ऐसी है यहाँ पे फोर्स लग रही है, किस जगह पे पुश की फोर्स यूज़ हो रही है. ए क्लोजिंग अ डोर. बी ओपनिंग अ कैबिनेट. फ्लाइंग अ काइट. रीडिंग अ बुक. अब आपने खुद से चूज़ करना है ये. ठीक है. ओके. और जब आप चूज़ कर लेंगे तो आपने उस राइट आंसर को क्या करना है? सर्कल करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मैन मेड थिंग्स टू मूव? जो मैन मेड थिंग्स होती हैं वो तो नॉन लिविंग होती है ना, तो उनको मूव करने के लिए हम क्या करते हैं?
The answer is they move if we push and pull. ओके स्टूडेंट्स, आप जाते हैं ना कहीं शॉपिंग मॉल में, या आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, या किसी ऐसी शॉप पे जिसके डोर के ऊपर लिखा होता है पुश और पुल. अब आपने नोटिस करना है इसको, ठीक है. जब पुश होगा तो डोर पुश हम कैसे खोलते हैं डोर को, हम पुश ऐसे करके खोलते हैं, ओके. और अगर पुल लिखा हो तो हम उसको ऐसे पकड़ के तो ऐसे खींचते हैं, तो इस तरह वो डोर ओपन और क्लोज होता है. अब आपने खुद से नोटिस करना है, ओके. यू हैव डन योर वर्क and learn this question by heart. Okay dear students, now take out your science workbook and open page number 21. Okay dear students, now first of all mention date, classwork and day here. Okay, our first question is, what are pushes and pulls? What are pushes and pulls? Pushes and pulls are forces. Pushes and pulls are forces. ओके, ये आपने यहाँ पे इसका आंसर भी राइट करना है, उसको लर्न भी करना है. द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट फोर्स पुश और पुल इज यूज्ड इन. आप यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे आपने उनको देखना है कि जो पिक्चर्स में आपको बता रहे हैं तो यहाँ कौन सी फोर्स यूज़ हो रही है, पुश और पुल. नाउ फर्स्ट, किकिंग बॉल. व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग? गर्ल इज किकिंग द बॉल. वो लड़की क्या कर रही है, बॉल को किक कर रही है. अब किक करने के लिए पुश की फोर्स लगेगी और पुल की. यहाँ पे ऑप्शन दी हुई ना आपको, पुश और पुल. यू हैव टू राइट हियर पुश और पुल. टग ऑफ वॉर, ये एक गेम होती है जिसमें रोप, रस्सी, उसको ना दोनों साइडों से पकड़ लेते हैं और दोनों जो हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं इसको, ठीक है. और जो खींच लेता है वो जीत जाता है. अब ये जो है दोनों बॉयज़ इस रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसके लिए ये कौन सी फोर्स यूज़ कर रहे हैं, पुश और पुल. यू हैव टू राइट हियर. ओके, द थर्ड वन इज बॉलिंग. हियर इज अनदर गेम, बॉलिंग. इसमें आप एक बॉल को कुछ बॉटल्स की तरफ थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, ठीक है. तो ये बॉय कौन सी फोर्स यूज़ कर रहा है, पुश और पुल. यू हैव टू राइट हियर. काउ कार्ट. व्हाट इज़ द काउ कार्ट? काउ कार्ट एक ऐसी बैलगाड़ी होती है, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो काउ है वो कार्ट को पुश कर रही है या पुल कर रही है. ओके, व्हाट इज़ काउ डूइंग? काउ इज पुलिंग द कार्ट. ये जो काउ है ये कार्ट को खींच रही है. यू हैव टू राइट हियर पुल. ओके, लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड बैंक. आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है बाय यूजिंग वर्ड बैंक. वर्ड बैंक को रीड करते हैं फर्स्ट. मूव, फोर्स, पुश, पुल, मूविंग. अब आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. नंबर 1, आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डैश थिंग्स. हमारी जो पूरी दुनिया है वो कैसी है, मूव कर रही है, फोर्स कर रही है, पुश, पुल, मूविंग. ओके, यहाँ पे आएगा मूविंग थिंग्स, राइट हियर मूविंग. अब आपने बहुत ध्यान से इसके मूविंग के स्पेलिंग वहाँ से देख के राइट करने हैं, ओके. और जब आप इसको कर लें तो इसको कट कर दें. अब ये 4 ऑप्शंस रह गई हैं, वो हमने यहाँ यूज़ करनी है. डैश एंड डैश आर फोर्सेस. आपको पता है ना कौन सी होती है फोर्सेस, अब आपने इसमें से फाइंड आउट करनी है. पुश एंड पुल. ओके, आवर बॉडीज मूव व्हेन वी यूज़ डैश. हमारी बॉडी मूव करती है तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त, हम क्या यूज़ करते हैं, फोर्स. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डैश ऑन इट्स ऑन. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से क्या नहीं कर सकती, हरकत नहीं कर सकती. दे कैन नॉट मूव बाय देयर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, now complete these filling the blanks. Take care. Allah Hafiz.